चर्चा कर रहे थे नवोदय विद्यालय के बारे में, कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा। हम लोग क्या करते हैं कि जो नया आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, ये पुराने पेपर्स हैं। इसमें बहुत सारे आते थे लेकिन कुछ यहाँ पर बदलाव हो गए हैं। तो हम लोग मानसिक योग्यता से संबंधित आपके जो है 5 तरीके के प्रश्न आएंगे और सब में 4-4। तो उन पर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने। तो इसमें दिया हुआ है कि बाईं ओर एक चित्र दिया हुआ है, जैसे प्रश्न नंबर 9 और 10 आपके सामने है, और उसका एक लुप्त भाग दर्शाया गया है। लुप्त मतलब गायब। अब जैसे ये प्रश्न नंबर 9 है, तो यहां पर जो हमारा गायब वाला हिस्सा है वो इस वाले में, ये एक एक तरीके से वर्ग है। वर्ग में हमारे 3 हिस्से दिए हुए हैं, 4 हिस्से कर दिए गए। एक गायब वाला हिस्सा जो है ये हमारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अब इस गायब हिस्से के लिए क्या है, प्रश्न आगे पढ़ेंगे। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी और सी, डी पर गौर करें। तो 4 उत्तर दिए हुए हैं। उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, बिना दिशा परिवर्तन। यानी कि जो 4 ये विकल्प दिए हैं, इसमें से जो भी सही हो उसको एज इट इज उठा लिया जाए, जो भी सही हो, और ऐसे ही रख दिया जाए। अब देखिए आकार देखने में बड़ा है, लेकिन इसको हम सोच लेंगे कि छोटा करके और रख दिया जाए, और ये जो इधर पैटर्न है ये हमारा पूरा हो जाए। तो ऐसा करना है। ये प्रश्न आपके इस बार भी आएंगे। अब हमें करना कैसे है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस पैटर्न को यहीं पर पूरा कर लें, प्रश्न नंबर 9 में ही। कैसे, अब यहां पर हम लोग देखें तो इसको हमने बड़ा कर दिया। आपके पास जब पेपर मिलेगा कॉपी, तो वो वहां पर आप लोग कलर्ड पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं पेपर में ही। अब अगर हम इसको पूरा करें, हम आकृति देखें, तो बाईं तरफ ये जो ये बना हुआ है, ये वाली आकृति ये बनी हुई थी, और दाहिनी तरफ ये आधी बनी हुई है। इसका मतलब दाहिनी तरफ भी ये पूरी होनी चाहिए। तो हम क्या करें, दाहिनी तरफ भी आकृति को पूरा कर दें। तो कैसे पूरा करेंगे, इसको नीचे लाए और उतना ही बड़ा ला करके पूरा कर दिया। तो ये परिवर्तन हुआ। अब ऊपर हम लोग देखें, ये चौकोर बॉक्सेस थे ये 2, और नीचे देखें तो एक ही चौकोर बॉक्स है ये छोटा सा 2 भुजाओं वाला। तो यानी कि यहां पर भी ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पूरा कर देंगे। तो कैसे पूरा होगा, ये इस तरह से। बस अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को ही उठा लेना है। यानी कि ये वाला बॉक्स जो है, जो हरे रंग से है, यही हमारा उत्तर हुआ। अब अगर हम इसको अलग कर पाए तो हमारा उत्तर कैसे हो जाएगा, एक ये बॉक्स ये, और इसमें पैटर्न क्या बनना है हमारा, ऊपर से लगाकर और थोड़ा नीचे जगह छोड़कर इस तरह से, और इधर लेफ्ट वाले कोने में ये। तो ऐसी आकृति जिसमें भी मिलेगी ए बी सी डी में, वही हमारा उत्तर होगा। अब हम देख लें, तो ये वाली आकृति हमें देखनी है। अब ए, अब इसको अगर ए से मैच कराएं तो ये मैच नहीं हो रहा है। इसको अगर बी से मैच कराएं तो मैच नहीं हो रहा है। सी से मैच कराएं तो मैच नहीं हो रहा है। इसी को फिर हम लोग डी से कराएं तो देखिए बिल्कुल डी वाला इससे मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प डी ही हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये अच्छा तरीका है। बाकी अगर पेपर में अलाउ नहीं करा जा रहा है तो आप लोग नीचे रफ काम जहां पर है वहां पर, और पहले बात तो चित्र में आपका अलाउ होगा, तो चित्र में हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे प्रश्न है कैसे। तो अगला प्रश्न, एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग में 3 तरफ, मतलब वर्ग के पहले तो 4 हिस्से कर दिए गए, फिर 3 हिस्सों में, एक ये हिस्सा, एक दूसरा ये हिस्सा, मान ले तीसरा ये हिस्सा। 3 हिस्सों में तो कुछ बना हुआ है और चौथा हिस्सा खाली है। और इसी चौथे हिस्से में पूछ रहा है कि हम ए बी सी डी इनमें से क्या रख दें इस चौथे हिस्से में कि पूरी आकृति ये हमारी बिल्कुल एज इट इज हो जाए। तो देखते हैं इसको। तो क्या तरीका बताया, सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे पास अगर जो काले रंग से पेपर छपा है इसके अलावा अगर किसी और रंग की पेंसिल है, तो इसको आकृति को बड़ा कर लिया जिससे आपको देखने में आसानी रहे। अब हम देखते हैं कि पैटर्न हमारा कैसे पूरा होगा।
तो क्या आपको समझ में आया? एक तो ये समझ में आया कि जो बीच में ये बना हुआ है तो इसको भी यहां पर इस तरह से होना चाहिए था, ये यानी कि ये इतना हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और क्या समझ में आया? और ये समझ में आया कि जो लाइन है ये लाइन भी होनी चाहिए इस तरह से, ये लाइन इस लाइन से मिली हो। ठीक, एक ये दूसरी लाइन ये दूसरी लाइन से मिली हो, ये तीसरी लाइन इस तीसरी लाइन से मिली हो। अगर ऐसा हम बना पा रहे हैं तो हमें लगेगा कि हाँ ये जो है अब कंप्लीट है। ठीक, तो पहले तो ये समझ में आया कि ऐसा ये हो। अब हम क्या करें, इस वाले बॉक्स को जिसको हमने बनाया है इसको हम अलग कर लें। यानी कि कितना हिस्सा हमने बनाया था, ये इसको अगर हम अलग से बना पाए, यहीं पर देखिए, अभी हम उत्तर नहीं देख रहे हैं क्योंकि उत्तर देखेंगे तो उत्तर में हमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ये हमने अलग बनाया, क्या हुआ, बीच में लाल वाला पोर्शन था तो इस लाल वाले पोर्शन को, ये इस तरह से पोर्शन था। अब हम चलिए लाली रंग का यूज कर लेते हैं यहां पर। तो ये इतना पोर्शन हमारा लाल रंग का था और ये रंगा भी हुआ है। तो ये इतना पोर्शन हमने लाल रंग का बनाया पेंसिल से, जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सेम आप भी बनाएंगे यहां पर। ठीक है, और क्या हुआ इसके अलावा, तीन लाइनें खींची थी तो एक लाइन इस तरह से, इसी में दूसरी लाइन और इसी में हमारी तीसरी लाइन, तो ये लाइन खींची है। यानी कि गायब वाले को हमने बना लिया। देखिए उत्तर अगर इसमें पहले देखने लगेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, या फिर उत्तर देख करके आप लोग हिसाब लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लग रहा है तो इसका हमने यही तरीका देखा कि तीन तरफ जो आकृतियां हमारी बनी हुई थी बिल्कुल वैसे ही हमने चौथी तरफ भी बना ली। अब हम आते हैं विकल्पों पर। अब ये जो हमारी आकृति बनी हुई है इसका हम विकल्प देखें, ए बी सी डी से मिलान करें। अब एक यहां पर होता है एलिमिनेट, हम गायब करते जाए, चार ऑप्शन है। देखिए सी वाला तो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि सी में ये जो कोने पर है ये रंगा नहीं है काले रंग से ये पोर्शन। ठीक, तो सी वाला तो हट गया। अब बचे तो सी वाला हमारा हटा। ठीक, पेंसिल से हम लोग इस तरह से काट भी सकते हैं, ओमार सीट पे उत्तर भरने होंगे सही भर देंगे। फिर बचे हमारे पास ए बी सी। तो हमने जो लाइन खींची है 90 अंश वाली, ये एक दो और कितनी, तीन खींची है, तीन तीन लाइन है। ए वाले में देखें कितनी लाइन है यहाँ पर, दो लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला भी यहाँ पर हमारा विकल्प हट गया क्योंकि इसमें हमारी दो लाइन है। और डी वाले में देखें तो लाइन बहुत ज्यादा है, एक दो तीन चार, यहाँ पर एक छोटी छोटी लाइन चार तक है, यानी डी वाला भी विकल्प हट गया। ठीक, तो इस तरह से भी हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। तो बचा कौन सा हमारा विकल्प, बी। तो हमने देखा कुछ लाइनों का अगर हमने हिसाब लगाया तो उससे भी हमारा विकल्प निकल आया, और हमने ये जो इसका हिस्सा पूरा कर दिया, इस पूरा करने से इसको हिस्से को, और जब हमने मिलान करा तो इसका मिलान सिर्फ और सिर्फ हमारा बी से हो रहा है। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 11 में भी ऐसे ही है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक दो तीन और चार, चार हिस्से बना दिए गए। तो एक दो तीन, तीन हिस्से तो कुछ आकृति बनी हुई है, चौथे में नहीं बनी हुई है। तो हम क्या करें, किसी दूसरे रंग के काले के अलावा एक और पेंसिल ले लें। काले के अलावा इसलिए कि जिससे हमें दिखाई पड़े कि हमने बनाया क्या है, और इस चौथे हिस्से को इसी चित्र में पूरा करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा है। चलिए पूरा करते हैं। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहां पर, कि ये त्रिभुज बना हुआ है, तो यहां पर ये एक इस तरह से, ये और ये त्रिभुज बन जाएगा जैसे छोटा वाला कोने में। और क्या बने हुए हैं, ये बड़े वाले त्रिभुज बने हुए हैं ये। तो बड़े वाले त्रिभुज की नोक नीचे की तरफ है, यानी कि ये बड़े वाले त्रिभुज इस तरह से कुछ बने हुए हैं। जूम करने में थोड़ा सा चित्र फट गया है। तो ये, तो हमको ये समझ में आया कि एक छोटा त्रिभुज कोने में और बाकी जो है एक बड़ा त्रिभुज ये पीछे की तरफ। अब इस वाले बॉक्स को हम अलग कर लें, तो इसका मतलब अगर अलग से बना ले, अभी हम उत्तर नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारा बॉक्स हुआ एक। ठीक, लाल रंग से हमने क्या क्या बनाया, एक छोटा सा त्रिभुज ये कोने की तरफ मुंह करके, और एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर की तरफ मुंह करके। ये आपको अगर पैटर्न देख के समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका प्रश्न लग गया। तो हमने क्या करा, इस प्रश्न में ही चौथे वाले खाने को पूरा कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, इसका मिलान ABCD से कराएंगे। अब जैसे ही विकल्प देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी हम पहले भी कह रहे हैं कि अगर आपको सीधे विकल्प से समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसको हम लोग विकल्प देखते हैं। अब ये विकल्प हम लोग देखें तो इस वाले से मिलान करता हुआ कौन सा विकल्प है। तो हमने क्या देखा है, छोटा वाला त्रिभुज इधर कोने की तरफ है, यानी कि कॉपी में हमारे बाएं कोने की तरफ छोटा त्रिभुज होना चाहिए। अब यहां देख रहे हैं ए में ऐसा नहीं है, ए वाला हट गया। डी में भी ऐसा नहीं है, डी में बाएं कोने की तरफ जो है बड़ा त्रिभुज है। और बी जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी बाएं कोने की तरफ यानी यहां पर त्रिभुज नहीं है। तो किसमें है त्रिभुज, सी वाले में। तो सी वाले में छोटा त्रिभुज भी है और नीचे की तरफ बड़ा वाला त्रिभुज भी है। तो देखिए जब हमने चित्र बना भी लिया तो वहां से भी बिल्कुल कंफर्म हो गया। और इसको हमने क्या करा, आंकड़ों जो विकल्प थे बाकी विकल्पों को गायब करते गए, उनको काटते गए, तो हमारा केवल विकल्प सी यहां पर रह गया। इसी तरह से इसका 12वां प्रश्न भी देख लेते हैं। अब 12वें प्रश्न में भी हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं डिजाइन। अब ये डिजाइन जो आपको लग रही है, तो एक तो ये वृत्त पूरा होगा इस तरह से, ये तो एक तो ये वृत्त पूरा हो गया। इस वृत्त के अंदर ये छोटा सा एक और डिजाइन है पत्ती जैसी, और फिर एक डिजाइन हमारी कोने से जुड़ी हुई है, ये कोने पर आएगी और ये कोने पर इधर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बनाई और फिर हम इसको अलग कर लें। तो जैसे ही हम लोग इसको अलग करेंगे तो ये हमारा एक तरह से हिस्सा हो गया। और इसमें जो है एक ये इसका ये मुंह, और यहां से ये एक कोन जैसी इस तरह से आई। और ये जो डिजाइन थी ये भी यहां पर बनेगी इस तरह से। ठीक है, एक डिजाइन ये आई। तो हम देखें यहां पर, तो इस वाले कोने में इधर की नोक आ रही है इसकी। तो इसमें नोक किसमें किसमें है, किसमें नहीं है, किसमें नहीं है। तो इधर वाले कोने में नोक होनी चाहिए, ये कोने में नोक यहाँ बी पर नहीं है, तो बी वाला हमारा हट जाएगा। और देखें सी वाले में अगर हम लोग आकृति देखें तो सी वाले में ये भुजा हमारी टेढ़ी बनी है। ठीक, तो इसलिए ये वाला पैटर्न भी नहीं होगा। ए वाले में देखें तो ये जो डिजाइन थी, ये जो बनी थी, ये डिजाइन नीचे बनी है यहाँ पर, तो ए भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कौन सा हमारा विकल्प निकल के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी। और बी को जैसे ही मैच करेंगे देखेंगे हाँ हमने भी बिना विकल्प देखे जब बनाया तो यही बनाया था। तो इस तरह से कोशिश कर सकते हैं लगाने की। बाकी हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न चर्चा